सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया, इस वीडियो में एक नए सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, जो कि है क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग बहुत ही शॉर्ट में जो पूरा सिलेबस है उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे, यानी एक रिवीजन सीरीज़ होने जा रही है हमारे लिए। इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स की भी एक सीरीज़ चलाएँगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है पाइथन रिवीजन टूर 1। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा पाइथन टोकेंस। तो टोकेंस क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। इनको हम लोग लेक्सिकल यूनिट्स भी बोलते हैं या फिर लेक्सिकल एलिमेंट भी बोलते हैं। अब पाइथन टोकेंस क्या होते हैं? पाइथन टोकेंस के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे पहले है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का क्या यूज़ है? यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शन और अदर entities. It can be of any length. It cannot start with a digit, और it cannot use symbols like, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो वेरिएबल को, फंक्शन को या फिर अलग अलग जो भी चीज़ एक प्रोग्राम कोड में होगी, जो हम लोग आगे देखेंगे, उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका कोई भी लेंथ हो सकता है, ये कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, और इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। अगला है कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एक प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड है विच हैज़ सम स्पेशल और प्री डिफाइंड मीनिंग। मतलब कि पहले से ही उसको डिफाइन कर दिया गया है कि इसका ये मतलब होगा। जैसे कुछ कॉमनली यूज्ड कीवर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉल्स, एसर्ट, डेल, फॉर, इन, वाइल, एक्सेप्ट, रेज वगैरह वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग का अगला है कांस्टेंट या फिर लिटरल्स। कांस्टेंट आप नाम से पता होगा, आप समझ पा रहे होंगे कांस्टेंट मतलब क्या है? जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू हो। जैसे वेरिएबल का फिक्स नहीं होता है, कांस्टेंट में क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है। फिक्स्ड वैल्यू डेटा प्रोग्राम मे नॉट ऑल्टर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय जिसका वैल्यू हम लोग नहीं बदल सकते, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट या फिर लिटरल। कांस्टेंट या लिटरल अलग अलग तरह के होते हैं, देख लेते हैं। न्यूमेरिक होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, बूलियन होते हैं, और स्पेशल लिटरल होते हैं जो होते हैं नॉन। न्यूमेरिक में आते हैं इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप और कॉम्प्लेक्स टाइप। इंटीजर आप लोगों को पता होगा क्या होता है। एक सेकेंड। इंटीजर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर जैसे होते हैं मैथ्स में, वैसे फ्लोट होते हैं डेसिमल वाले, और कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप को पता है, आयोटा और जे वाले। स्ट्रिंग में आप लोगों को सिंगल और डबल कोटेशन में डेटा मिलेगा। बुलियन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू आएगी, और जो नॉन लिटरल है उसमें यूज टू डिफाइन फील्ड दैट इज़ नॉट क्रिएटेड। मतलब जो फील्ड है ही नहीं उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती है ये। अब देख लेते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस और वैल्यू। ये दो तरह के होते हैं, यूनरी और बाइनरी। यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स को हम लोग अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, इसलिए उसको अलग वीडियो से हम लोग बताएंगे। इस वीडियो में क्योंकि हम लोग रिवीजन एकदम शॉर्ट में कर रहे हैं, इसलिए आप बस नाम जान के रखिए कि ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं, एक यूनरी और एक बाइनरी। और अब आगे देख लेते हैं पंक्चुएटर्स। टोकन डेट हैज़ सिंटैटिक एंड सेमेंटिक मीनिंग टू कंपाइलर, बट द एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, यूज टू सेपरेट लाइन ऑफ कोड, वेरिएबल एक्सेट्रा। पंक्चुएटर जैसा आप लोग को पता है, कॉमा वगैरह हो गया, कोलोन हो गया, ये सब होते हैं पंक्चुएटर्स। यहाँ पे हर एक कोड में आप लोग को अलग अलग लाइन में या अलग अलग वेरिएबल्स के लिए अलग अलग पंक्चुएटर्स यूज़ करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर होता है? आप लोग को कमेंट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक्सप्रेशंस दिख रहे होंगे, स्टेटमेंट्स दिख रहे होंगे, इंडेंटेशन दिख रहे होंगे। इंडेंटेशन क्या होता है? देखिए, जो असल में एक इस तरह का लाइन होगा और इस इधर कोड होगा, जो बीच में गैप आपको दिख रहा है वो होता है इंडेंटेशन। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ये मेन प्रोग्राम कोड है, इसमें अलग अलग स्टेटमेंट आप लोगों को दिया गया है। ये हम लोग आगे देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग अ वेरिएबल, कैसे एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं? मीन्स प्रोवाइडिंग एन इनिशियल वैल्यू व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। क्रिएटिंग अ वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी एक इनिशियल वैल्यू देना। अ वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर इन द पाइथन प्रोग्राम। हम लोग इसको कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नेम हम लोग दिए हैं नेहा, सब्जेक्ट दिए है कंप्यूटर, मार्क्स इक्वल टू 80। ये हर एक क्या है? वेरिएबल है। नेम को हम लोग क्या दिए? नेहा। देखिए असल में ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्ट्रिंग है, इसलिए देखिए डबल कोटेशन के अंदर इनको दिया गया, नेहा को और कंप्यूटर को, सॉरी सिंगल कोटेशन के अंदर दिया गया। बिना इसके हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को नहीं डाल सकते हैं। अब मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करते हैं? टू असाइन अ वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग वेरिएबल्स में बहुत सारा वैल्यू रखना। अच्छा, इसका दो टाइप होता है। पहला टाइप होता है असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मतलब अलग अलग वेरिएबल का सिंगल वैल्यू होगा। जैसे देखिए एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1। मतलब एक्स का जो वैल्यू है, जो वाई का
वैल्यू है और जो z का वैल्यू है वो तीनों क्या है 1 है। और यहाँ पे क्या असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यू। जैसे ये देखिए ABC इक्वल टू 5 8 और राहुल। एक सेकेंड आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखिए ABC इक्वल टू 5 8 राहुल, यानी कि A का जो वैल्यू है वो 5 होगा, B का वैल्यू जो है वो 8 होगा और जो C का वैल्यू है वो राहुल होगा। इस तरह से अलग 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 वेरिएबल्स में हम लोग अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक नोट है यहाँ पे, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, इट डज नॉट नो अबाउट द टाइप ऑफ वेरिएबल अंटिल द कोड इज रन। इसका मतलब जब तक कोड को हम लोग रन ना करके देखें तब तक हम लोग को बता नहीं सकते कि वेरिएबल का क्या टाइप है। अब देख लेते हैं इनपुट फ्रॉम यूज़र। इनपुट फ्रॉम यूज़र मतलब किस तरह से इनपुट डाल सकता है कि यूज़र, एक होता है इनपुट, फर्स्ट टेक यूज़र से दो तरह से हम लोग इनपुट लेते हैं, एक इनपुट फंक्शन के थ्रू, दूसरा रॉ इनपुट के थ्रू। ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, इट फर्स्ट टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड देन इवेल्युएट्स द एक्सप्रेशन। ये इनपुट लेने के बाद क्या करता है, इवेल्युएट करता है एक्सप्रेशन को। और ये है दूसरा है रॉ इनपुट, इट क्या करता है, वर्क्स इन ओल्डर वर्जन ऑफ पाइथन, जो पहले के वर्जन थे पाइथन में उसमें काम करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड, कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग एंड देन रिटर्न इट टू द वेरिएबल इन विच वी वांट टू स्टोर डेटा। उसके बाद एक और नोट है यहाँ पे, अच्छा ये हैंड रिटन सीरीज़ है, अगर आप लोग चाहें तो अगर आप लोग कहें तो मैं इस PDF का अच्छे से ड्राइव में अपलोड करके लिंक आप लोगों को दे दूंगा। और अभी CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद हम लोग एक बढ़िया और सीरीज़ लॉन्च करेंगे जिसमें हम लोग हैंड रिटन के साथ साथ प्रोग्रामिंग करके भी देखेंगे। प्रोग्रामिंग के लिए अलग से एक वीडियो भी हम लोग ज़रूर जल्द से जल्द लाएंगे। फ़िलहाल आगे देखते हैं। नोट क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट गिव्स आउटपुट फॉर एन एंटायर लाइन एंड देन गोज टू नेक्स्ट लाइन फॉर सब्सिक्वेंट आउटपुट। टू प्रिंट मोर देन वन आइटम ऑन अ सिंगल लाइन, कॉमा में बी यूज्ड। एक से ज़्यादा आइटम को प्रिंट करने के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ को प्रिंट करने के लिए सिंगल लाइन में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉमा यूज़ कर सकते हैं। ये सब हम क्वेश्चंस के थ्रू भी एक बार देखेंगे। अब देख लेते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। ये क्या किया जाता है, डेटा का जो टाइप है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए पाइथन के डेटा टाइप्स के टाइप दिए, पहला न्यूमेरिक है, दूसरा बूलियन है, उसके बाद नोन है, सेट्स है, सीक्वेंस है और मैपिंग है। सबको एक एक करके हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। न्यूमेरिक का मैंने बताया इंटीजर, जैसे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, फ्लोट का एग्जांपल दिया हुआ है 7.8 8.4, कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 + 3 आयोटा। बुलियन में आप लोग को दिया हुआ है कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल ट्रू एंड फॉल्स। नॉन में आप लोग को दिया है स्पेशल डेटा टाइप यूज टू सिग्निफाई एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जैसे देखिए माई फैव इक्वल टू नॉन, प्रिंट टाइप माई फैव क्लास नॉन टाइप, प्रिंट माई फैव, इसका आउटपुट दे देगा हमें नॉन। उसके बाद देख लेते हैं सेट्स। सेट्स आप लोग को जब मैथ्स में पढ़ा होगा, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। जैसे मैथमेटिक्स में आपने सेट्स पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे, बस इसमें क्या है, पाइथन में सेट्स का प्रोग्राम करने का अलग तरीका होता है, वो तरीका हम लोग देख लेंगे। अब देख लेते हैं सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा, तीन टाइप्स दिए हुए, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। स्ट्रिंग जैसे देख सकते हैं राहुल को हमने डबल कोटेशंस में दिया हुआ है, और लिस्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे हम लोग। ये एम्प्टी लिस्ट है पहले, और दूसरा में हमने डेटा रखा है 1 2 3। और टपल क्या है, इसमें हमने पैरेंथेसिस यूज़ किया हुआ है जिसमें स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों मिला के दिए हुए हैं। इन तीनों को हम आगे पाइथन रिवीजन टूर जो सेकंड आएगा हमारा, उसमें भी हम लोग देखेंगे, सो डिटेल में देखेंगे उसमें। और यहाँ पे अब देख लेते हैं मैपिंग अनऑर्डर्ड डेटा टाइप, जिसका एग्जांपल होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी को भी हम लोग आगे अभी देखेंगे एकदम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे चलते हैं म्यूटेबल टाइप्स और इम्यूटेबल टाइप्स में। म्यूटेबल होते हैं वैल्यूज़ कैन बी चेंज आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरीज और सेट्स। और इम्यूटेबल क्या होता है, वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज्ड या फिर क्रिएटेड, जैसे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग एंड टपल। इसका मतलब है म्यूटेबल वो टाइप्स होते हैं जिसमें हम लोगों को क्रिएशन के बाद भी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन इम्यूटेबल जो टाइप्स होते हैं उसमें हम लोग एक बार अगर क्रिएट कर दें जिस वैल्यू के साथ, तो उस वैल्यू का हम लोग फिर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेंड्स टू प्रोड्यूस अ वैल्यू। जैसे कि इसके हम लोग अलग अलग टाइप्स देख सकते हैं यहाँ पे। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंपोज्ड विद ऑपरेटर्स कांस्टेंट, जैसे कि a रेप्लिकेट b - 5, ये एक इंटीजर एक्सप्रेशन है।
उसके बाद हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन देख लेंगे जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एक्स एंड बी, ए और नॉट बी, सी और बी। यहाँ पे जो एंड है, और नॉट है, और है, ये तीनों क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इसका देख लेते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। जैसे इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, हम लोग एक अलग से वीडियो में भी देखा, अभी तो क्योंकि रिवीजन सीरीज़ है, जब एक अलग से डिटेल सीरीज़ निकालेंगे तो एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा उसमें कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, जिससे क्या है आप लोगों को आसानी होगी। अब देख लेते हैं स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इंक्लूड स्ट्रिंग ऑपरेटर्स विद स्ट्रिंग ऑपरेंड, जैसे कि एम ई प्लस कूल। इसको अगर आउटपुट देना चाहेंगे तो मी कूल, मतलब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को जोड़ दे रहे हैं। अब देख लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। द प्रोसेस डज नॉट नीड यूजर डेवलपमेंट। और दूसरा क्या, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ऑल्सो नोन एज टाइप लास्टिंग बिकॉज द यूजर कास्ट द डेटा टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब इम्प्लिसिट में क्या होता है, पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली डेटा को कन्वर्ट कर देता है बिना यूज़र के यूज़ के, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। और जिसमें यूज़र का रोल हो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। स्टेटमेंट है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। स्टेटमेंट की चार टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एम्प्टी, कंपाउंड, कंट्रोल और सिंपल। एम्प्टी क्या होता है, डज नॉट कैरी एनी एक्शन, और जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ मोर देन वन स्टेटमेंट। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का जो सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, मीन सीक्वेंस वाइज फॉलो होगा हर चीज़। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट, स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब कौन सा स्टेटमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, वो कौन ये कर ध्यान में रखता है, कंट्रोल स्टेटमेंट ध्यान में रखता है। और लास्ट है सिंपल स्टेटमेंट, कैरीज ओनली सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, मतलब सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट करने वाला स्टेटमेंट होगा इसमें। अब देख लेते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स, क्या क्या प्रोग्रामिंग टूल्स हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले आता है स्यूडो कोड। नाम से आप लोग को पता समझ में आ रहा होगा कि स्यूडो क्या है। इट इज़ अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, इट इज़ नॉट एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक्चुअल में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है स्यूडो कोड, लेकिन इसको हम लोग सिर्फ सिंपली यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम को कोड लिखने के लिए। दूसरा है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मैथमेटिक्स में भी होता है, प्रोग्रामिंग में भी है। आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं मैथ्स को और प्रोग्रामिंग को। एल्गोरिदम क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन समटाइम्स कॉल अ प्रोसीजर और अ फंक्शन दैट इज़ यूज टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। मतलब जिस तरह से एक मैथ्स को सॉल्व करने के बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उन प्रोसीजर को एल्गोरिदम बोलते हैं। उसी तरह प्रोग्रामिंग को भी करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। अब देख लेते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट असल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टेकन टू रीच अ सर्टेन रिजल्ट। जैसे कि यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। जैसे पहले स्टार्ट, फिर इनपुट, रेट, प्रिंसिपल, टाइम, RPT। उसके बाद SI=P रेप्लिकेट R रेप्लिकेट T डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद प्रिंट SI और जो आएगा उसके बाद स्टॉप, तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। ये एक फ्लो चार्ट है। यहाँ पे डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री दिया हुआ है, उसको उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जानना, बट क्योंकि प्रोग्रामिंग टूल्स का भाग है ये, इसलिए हम लोग एक बार इसको जस्ट जान लेते हैं कि है क्या। ये डिसीजन टेबल डिफाइंस अ लॉजिकल प्रोसीजर बाय मीन्स ऑफ सेट ऑफ कंडीशंस एंड रिलेटेड एक्शंस। और डिसीजन ट्री आप नाम से समझ सकते होंगे, इट इज़ अ ट्री लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशंस एंड एक्शंस। जिस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही डिसीजन ट्री क्या होगा, एक ट्री लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा, और कुछ नहीं। अब लास्ट में हम लोग एकदम पहुंच गए हैं अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर में और रेंज फंक्शन में। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर के हम लोग तीन वे में पढ़ सकते हैं। पहला है सीक्वेंस स्टेटमेंट्स में, इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन। सीक्वेंस स्टेटमेंट मीन्स सीक्वेंस में सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर भी हम लोग तीन तरह का स्टेटमेंट देख सकते हैं। इफ स्टेटमेंट जिसका सिंटैक्स है इफ, कंडीशनल एक्सप्रेशन, उसके बाद स्टेटमेंट एस। दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट जिसका सिंटैक्स दिया इफ, कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट। और लास्ट है इफ एलिफ एल्स, इसका सिंटैक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस PDF के थ्रू इसको उतना डिटेल में समझना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी मेंशन नहीं किया हुआ है, बट हम लोग इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको एक बार देख लेंगे। कहने का मतलब है इफ़ अगर कंडीशन देंगे हम लोग और अगर वो कंडीशन सही होगा तो ये ट्रू देगा। इफ़ एल्स में क्या होगा, इफ़ वाला कंडीशन देखेंगे, अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू दे देगा, लेकिन अगर ये सही नहीं होगा कंडीशनल स्टेटमेंट तो एल्स चेक करेगा कि दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया एल्स के अंदर वो सही है कि नहीं, तब ट्रू या फॉल्स ये देगा। और इफ़ एलिफ भी इसी तरह से आगे एग्जीक्यूट होगा तीन वे में। अब यहाँ पे लास्ट इधर है इटरेटिव स्टेटमेंट। इसमें क्या आता है, एक वाइल लूप आता है, एक फॉर लूप आता है और एक नेस्टेड लूप आता है। तीनों का सिंटैक्स आप देख सकते हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स है वाइल,
उसके बाद लूप का कंडीशन देंगे और स्टेटमेंट डाल के एंटर दबाएंगे। सिंटैक्स में क्या है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, उसके बाद स्टेटमेंट डालेंगे। और नेस्टेड लूप में क्या होता है, नेस्टेड आप नाम से समझ सकते हैं, लूप के अंदर लूप, उसका सिंटैक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट में हमें दिया हुआ है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन, एक सेकेंड, इसको मैं दिखाऊँ यहाँ पे। रेंज फंक्शन, इट इज़ यूज टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ओवर टाइम। मतलब अलग अलग सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए। इसका मतलब देखिए, इसका रेंज हम आपको कैसे समझाऊँ। रेंज जो होता है वो 3 भाग में हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक स्टार्ट, एक स्टॉप और एक स्टेप। स्टार्ट स्टॉप स्टेप का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट मतलब कहाँ किस इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप मतलब किस इंडेक्सिंग पे ख़त्म हो रहा है, और स्टेप मतलब किस इंडेक्सिंग को हम लोग छोड़ के आगे जाएंगे। इंडेक्सिंग आपको एकदम जो इसका सेकंड वीडियो आएगा जिसमें हम लोग लिस्ट और डिक्शनरीज के बारे में भी देखेंगे, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा इंडेक्सिंग क्या है। सो होप ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।